औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 39 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 38 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन की एक एतराज़ का जवाब दिया कि वो कहते हैं, कसमें खा के अल्लाह तबारक व तआला की कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दूसरी ज़िंदगी नहीं देगा और इस ज़िंदगी के अमाल का हिसाब पे दूसरी ज़िंदगी शुरू नहीं होगी और दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा, आसान अल्फाज में। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने ये बात बार बार वादा कर दिया और मैं अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता हूँ कि इनको दोबारा ज़िंदा होना है और दोबारा ज़िंदा होने के बाद इनको इस अमाल का हिसाब देना पड़ेगा और इस ज़िंदगी के अमाल के हिसाब के मुताबिक इनको अगली ज़िंदगी वदियत की जाएगी, दी जाएगी। अब यहाँ अगली ज़िंदगी दी जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला बार बार वज़ाहत फरमा रहे हैं और मुनकरीन अल्लाह तबारक व तआला की कसमें खा के कह रहे हैं कि नहीं। यहाँ अगली आयत में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 39 में क्या फरमा रहे हैं और किन लोगों से ख़िताब है। अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 39 में फरमा रहे हैं कि लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फ़ीही, और वजह बयान कर रहे हैं कि इस ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा और इसका हिसाब देना पड़ेगा और अगली ज़िंदगी इस ज़िंदगी के अमाल के बेस पे शुरू होगी और उसकी वजह क्या है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं उसकी वजह बयान फरमाते हुए कि लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फ़ीही, ताकि इन लोगों को जो वो इख्तलाफात कर रहे हैं अभी और पैगम्बरों को जुटला रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को जुटला रहे हैं और अल्लाह के वादे को गलत साबित करने के लिए अल्लाह ही पर इल्ज़ाम दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस ज़िंदगी से खुश हैं और हमें कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा, ताकि उनको अपने इख्तलाफात का इल्म हो जाए और इनके इख्तलाफात का वजाहत हो जाए क़यामत के दिन और अल्लाह तबारक व तआला ताकि फ़ैसला फरमा दें। इस वजह से यह ज़िंदगी ख़त्म होगी और अगली ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला शुरू करके रहेंगे और उसके अब इस ज़िंदगी के बेस पे उसकी अमाल की बेस पे वो ज़िंदगी शुरू होगी। अब यहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा फरमाया अगली बात, यख्तलिफून फ़ीही, ताकि इनको इल्म हो जाए जो इख्तलाफात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है और ये भी कि जो पैगम्बरों ने हमें बात बताई थी और समझाई थी और जो हमें वादे किए थे वो भी हक़ और सच थे और उसमें कोई झूठ या फ़रेब वाली बात नहीं थी। और ये भी कि जो इन लोगों के बकावे में आके गुमराह हो रहे हैं, जिनको ये गुमराह कर रहे हैं, उनको भी हकीकत का पता चल जाए कि पैगम्बर सच कह रहे थे या ये लोग जो अल्लाह की कसमें खा के उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहे थे और दीन से मुतनफ़र कर रहे थे, ये सच्चे हैं या पैगम्बर सच्चे हैं। ये सारी बातें वज़ाहत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने और सारी बातों के दरमियान फ़ैसला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये होके रहेगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं यहाँ के लियअलमल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम कानू काज़िबीन, तो ताकि काफिरों को यकीन हो जाए कि जिसके बारे में वो इनकार कर रहे थे वो हकीकत थी, वो सच था और वो हो के रहा है, ताकि वो साबित हो जाए जिससे काफिर लोग इनकार कर रहे थे, मुनकर लोग इनकार कर रहे थे, मुशरिक लोग इनकार कर रहे थे और वो नहीं मान रहे थे और पैगम्बरों को भी नहीं मान रहे थे और उनके ना मानने की वजह से पैगम्बरों को भी तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा था और अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज़ होते थे। और अब वो उनके सामने है और उनको यकीन आ जाएगा कि जिसका उन्होंने इनकार किया या जिसके बारे में वो इख्तलाफात में पड़े हुए थे वो हक़ और सच है और अल्लाह तबारक व तआला का वाकई यही वादा है जो पैगम्बरों ने हमसे बयान फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने वाकई अगली ज़िंदगी का इंतज़ाम कर रखा है, ताकि इनकार करने वालों को अपने इनकार की हकीकत पता चल जाए। इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरादनाहु अन नक़ूलु लहु कुन फ़यकून। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अपनी एक कुदरत बयान फरमा रहे हैं और इस कुदरत बयान करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन लोगों ने मुझे जुटलाया और मेरे पैगम्बरों को जुटलाया और मैं जिस काम को कहूँ कि कुन हो जा, हम जिस काम को कहते हैं कुन हो जा फ़यकून हो जाता है। यानी कि
एक बहुत बड़ी वजाहत अल्लाह तबारक व तआला ने दी कि जिस तरह के इन्होंने एतराज़ किया, और सूरह यासीन में बाकायदा इनका एतराज़ जिक्र है कि जब हम हड्डियाँ हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा बुरा बुरा हो जाएंगे तो फिर हमें कैसे फूंक से उड़ाए जाएंगे, तो फिर हमें कैसे जमा किया जाएगा और एक नई शक्ल में लाया जाएगा। ये तहज्जुब की बात है। और उस पर दूसरा तहज्जुब ये है कि ये हमें कह रहे हैं कि उसके बाद तुम्हें इस ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। और फिर तीसरा तहज्जुब ये है कि उस हिसाब की बेस पे अगली ज़िंदगी शुरू होगी। इस पर वो नहीं मान रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बड़ी वज़ाहत से जिक्र फरमाया और इस बात को बहुत बुरा फरमाया, और फरमाया कि ये बहुत गलत कह रहे हैं, मेरे कुन कहने की देर है और फिर मुझे कोई ताकीदी कुन भी नहीं कहना पड़ता, मैं कुन कहूँगा और ये सारा कुछ वजूद में आ जाता है। और बदियुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नए सिरे से ज़मीन और आसमान को तख्लीक करने वाला हूँ, और इंसान की तख्लीक और उस तख्लीक को मस करके उसी की बेस पे दूसरी तख्लीक करना, दोबारा करना, ये मेरे लिए क्या मुश्किल है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इतराज़ का जवाब देते हुए एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को तंबी करते हुए फरमाया कि इब्ने आदम मुझे गालियाँ देता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इब्ने आदम मुझे गालियाँ देता है और उसके ज़ेब नहीं देता कि वो मुझे गालियाँ दे, और गालियाँ दे मुझे और फिर मुझ पर यकीन ना करे और तरह तरह के इल्ज़ामात दे मुझे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब वो इंसान अपनी औकात पे गौर करे कि जब वो कुछ भी नहीं था, ज़रा भी नहीं था, नमूना भी नहीं था, सैंपल भी नहीं था, तो उस वक्त हमने उसको दोबारा ज़िंदा किया, उस वक्त उसको नए सिरे से पैदा किया और इतना बड़ा किया, फिर वो चल फिर नहीं सकता था, उसको इस काबिल किया, फिर बहस मुबासे के काबिल हुआ, और बहस मुबासे के काबिल हुआ तो हम ही पे बहस करने लग गया और हमें दलाइल दे के कायल करने लग गया कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ज़रों को ज़िंदा करेंगे, ऐसा मुमकिन लग नहीं रहा है। हमें ही समझाने पे लग गया, इतना समझदार हो गया। फिर फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि इब्ने आदम मुझे गालियाँ दे रहा है और इब्ने आदम को ज़ेब नहीं देता मुझे गालियाँ दे। और वो गालियाँ क्या हैं? इंसान सोचे ज़रा कि अल्लाह को वो कैसे गालियाँ दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला को गालियाँ देने का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं अहद हूँ, मैं एक हूँ और मैं समद हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं बेनियाज हूँ। लेकिन वो कभी मेरी ही मखलूक को, कभी जिंदों को और कभी मुर्दों को मेरे साथ शरीक ठहरा देते हैं, कभी फरिश्तों को मेरी बेटियां कह देते हैं, कभी पैगंबरों को मेरे बेटे कह देते हैं, कभी सूरज चांद तारों को मेरे साथ इबादत में बराबर समझ लेते हैं, और कभी आग को समझ लेते हैं, कभी पानी को समझ लेते हैं। जिस चीज़ से मुतासर होते हैं उसी को मेरे साथ जोड़ लेते हैं। ये मेरे लिए गाली का मकाम है और ये मेरे लिए इब्ने आदम की गाली है। ये रवैया अल्लाह तबारक व तआला बुरी तरह इस रवैये को रिजेक्ट कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ी दलील के सुबहान व अम्मा युशरिकून, कि वो पाक है जिससे तुम उसको शरीक ठहरा रहे हो, उसकी उन सारे लवाजमात से वो पाक है। फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये नहीं कि सिर्फ यही नहीं कि मैं पाक हूँ, बल्कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है और मुझे ज़मीन आसमान को और इन सारी चीज़ों को अकेले चलाने वाले और अकेले पैदा करने वाले को इसकी क्या ज़रूरत है कि जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह की औलाद है। और मरियम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह का ताल्लुक़ जोड़ लिया और कभी फरिश्तों के साथ जोड़ दिया, कभी और पैगंबरों के साथ जोड़ दिया, कभी किसी की जो चीज़ इनको मुतासर करती है और कम ज़रफ़ी की बेस पे मेरा ताल्लुक़ उसी से जोड़ लेते हैं। फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मैं दलाइल दे के इनको समझा रहा हूँ और ये अपने लिए बेटे का इंतखाब करते हैं और मेरे लिए बेटी का इंतखाब करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह की बेटियाँ हैं, ये भी गलत है। और तरह तरह के दलाइल को अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दलाल दे के समझाने की कोशिश की और इनके इल्ज़ामात को मुस्तरद फरमाया और फिर फरमा दिया कि मुझे गालियाँ दी इसने। और अल्लाह फरमाते हैं सबसे बड़ी दलील अल्लाह की वदानियत और यकतायत की ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इखलास में फरमा दिया कि अहद अल्लाह एक है। ए नबी आप इनसे कह दें कि अल्लाह एक है, और ना सिर्फ अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। और फिर ना सिर्फ बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया और ना वो किसी से पैदा हुआ। फिर फरमा दिया कि लम यकुल लहू कुफू, कोई उसके बराबर भी नहीं, कोई इस काबिल नहीं है कि वो इसकी तरह के काम करे और इसकी तरह की और तख्लीक करे। और फिर तुम शरीक ठहरा रहे हो तो मामूली चीज़ों को, और फिर जिससे तुम मुतासर होते हो उसको अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा देते हो। तो इसका मतलब है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला को गालियाँ दे रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा फरमाया कि इनको ये समझा दे कि ये जिस तरह के मेरी
मेरे साथ शरीक ठहरा रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ से गुजरना होता था, तकलीफ़ होती थी आपको इन बातों से। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा फरमा रहे हैं कि नबी तुझे तकलीफ़ हो रही है, ये मेरे साथ शरीक ठहरा रहे हैं, मैं इनको अब इनके किए का हिसाब दूंगा, अंजाम दूंगा, और तू इनकी बातों पे तकलीफ़ गमज़दा ना हुआ कर और अपने आप को परेशानी में मुब्तला ना किया कर। और ये कि नहीं कि ये सिर्फ तुझे ही ऐसा कह रहे हैं, ये पिछले पैगम्बरों को भी कह चुके हैं, और ये भी कि इनकी बदबख्ती है, ये पिछले इनकार करने वालों के अंजाम को देख चुके हैं। और अगर नहीं देख चुके तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद फरमाई कि सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि चलो फिर ज़मीन में और देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ, और फिर मुझसे मुतालबा करना, और जिस चीज़ का तुम मुतालबा करोगे मैं तुम्हें दे दूँगा, और अजाब का करोगे, सज़ा का करोगे, जैसे भी होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप इनकी बातों पे गमज़दा ना हुआ करें, और इनका हिसाब मुझ पे छोड़ दें, आपका काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। और यही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पैगाम पहुँचाना है, बल्कि आपसे पहले पैगम्बरों का काम भी यही था कि वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचा देते थे। खरे और खोटे में तमीज़ करना और उनकी बातों पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना इख्तियार भी पैगम्बरों को नहीं दिया कि पैगम्बर के अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियार भी नहीं दिया कि तुम अगर कह देते हैं कुफार कि हम इस्लाम लाए तो तुम कहो कि ये डर के मारे कह रहे हैं इस्लाम नहीं लाए। इस तरफ भी ना सोचो, अगर उन्होंने कह दिया तुम उनकी बात मान लो और ज़ाहिर को देख के फ़ैसला कर लो, यकीन मेरी ज़िम्मेदारी है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर 70 माहों से ज़्यादा शफ़ीक है। और शफ़क़त का इजहार करते हुए पैगम्बरों को ये कह दिया, फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम उन पर सख्ती ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप जबरन इनको अपनी तरफ ना लाएं, आप इन पर सख्ती ना करें। और अपने बात नरमी से मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि फ़िरौन के पास जाएँ और तबलीग करें, लेकिन नरमी से करें। और सालेह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सालेह अपनी कौम को समझा दो, अगर मैं इन पर इनकी मुतालबा पूरा कर दूंगा, मौजज़ा दिखा दूंगा, और फिर इनके पास टाइम नहीं बचेगा तो ये अज़ाब की ज़द में आ जाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने इसी तरह फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम से जब ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि ईसा आप अल्लाह से दुआ करें कि वो आसमान से हमारे लिए खाना नाज़िल करे ताकि वो हमारी ईद हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला से जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईसा मैं तुम्हारे कहने पे ये मौजज़ा दिखा दूंगा, आसमान से बना बनाया खाना इन पर नाज़िल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर ये इनकार करेंगे तो ये अज़ाब की ज़द में आ जाएंगे, फिर अज़ाब टलने वाला नहीं है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि आप अल्लाह तो खाना नाज़िल फरमा दे, आगे इनकी मर्ज़ी। और मूसा अलैहिस्सलाम पर जब पका पकाया खाना उतरा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, मानने वालों पर, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया, मूसा हमें पका पकाया खाना नहीं चाहिए, हम इसे उगता गए, तो अपने रब से दुआ करके वो हमारे लिए ज़मीन से उगाए ताकि मिन कसाए बकलिया अदासिया बसलिया फौमिया ये चीज़ें उगाए ताकि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने हिसाब से खाएं, ताकि हमारे दिल मुतमईन हो जाए। और ये अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसालें दे के समझा रहे हैं कि ये सारे पैगम्बरों के साथ ऐसा हो चुका है और इसका अंजाम भी ये भुगत चुके हैं। सो आप परेशान ना हों, आप अल्लाह के हुक्म से जो मेरा पैगाम है वो इन तक पहुंचा दें मेरे हुक्म से, और अंजाम मुझ पे छोड़ दें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफिज़।